अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आए हैं स्पाइसी दम पुख्त रेसिपी। इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए है मेरे पास मिट्टी की हांडी, उसमें मैं इसे बनाऊंगी। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसके लिए 1 kg बीफ है मेरे पास। इसको धो के खुश्क कर लिया मैंने। अब ये जो हड्डी वाली बोटियाँ हैं इसको हम नीचे रखेंगे और जो हमारे पास छोटे साइज़ में बोटी है इसको हम ऊपर लगाएंगे। इसके लिए 1 प्याली चर्बी है मेरे पास, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 लहसुन के पीस हैं, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ आलू हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं और 3 अदद खुश्क सुर्ख मिर्च है। और इसके अलावा 1 टमाटर है और 7 नमक है। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। एक बाउल में गोश्त को ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक को। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स के। चिली फ्लेक्स इसलिए डालेंगे ताकि उसका टेस्ट थोड़ा स्पाइस हो सके। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम चर्बी को बर्तन में नीचे लगाएंगे और जल्दी से इसको लगा लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसके ऊपर हम तय लगाएंगे। जो हमारे पास मीडियम साइज़ के आलू हैं 3 अदद। आलू लगाने के बाद हमारे पास जो बड़ी हड्डी वाली बोटियाँ हैं वो हम नीचे लगाएंगे, उसकी एक तय लगा लेंगे। गोश्त की एक तय लगाने के बाद हमारे पास जो मीडियम साइज़ प्याज हैं वो इसके अंदर रखेंगे और साथ 4 से 5 अदद जो हरी मिर्चियाँ वो इसमें डाल देंगे। जो हमारे पास बाकी बच गया गोश्त है वो डालेंगे इसके ऊपर। और साथ ही इसके अंदर जो हमारे पास बची हुई हरी मिर्चें हैं वो भी डाल देंगे। और 3 अदद जो हमारे पास सुर्ख खुश्क मिर्च थी वो भी डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन लगाएंगे, दोनों पीस अलग अलग जगह पे रखेंगे। और टमाटर जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जिस तरह ये मैंने तय लगाई है चीज़ों की, आपने भी सेम इसी तरह तय लगानी है और इसी तरह इसको बनाएंगे। अब आटे की मदद से इसका ढक्कन बंद करेंगे। और ढक्कन हमने अच्छी तरह बंद करना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो सही तरह से गल जाए और इसमें किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे। अब बारी है इसको चूल्हे पे रखने की। और शुरू के जो 10 मिनट हैं वो हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे, जो फुल तेज़ आंच होगी। और उसके बाद जो है आधे घंटे के लिए हम लो मीडियम आंच पे करेंगे। इसका फ्लेम लो मीडियम होना चाहिए। और उसके बाद हम दम वाली आंच पे कर देंगे। बाकी का जो टाइम है वो दम वाली आंच पे ही पकेगा। 2.5 घंटे हो चुके हैं और हमारा दम पुख्त बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का बना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है। इसमें किसी किस्म का कोई कच्चापन शामिल नहीं है और बिल्कुल ये परफेक्ट बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। चंद चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। इसके अलावा इसमें तेज़ मसाले कोई किसी किस्म का ऐड नहीं होता। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दम पुख्त बिल्कुल परफेक्ट बना है और इसकी आपको शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें अब किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बहुत सॉफ्ट और जूसी है। इसमें किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा ऑयल शामिल नहीं किया गया। ये इसका खुद का ही ऑयल है और जो फैट की वजह से इसके अंदर बना है। बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। हम इसे चेक करते हैं अभी। और आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।